चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने पढ़ा है कि जो एरोमेटिक आपके कंपाउंड हैं, जो आपके अराइल हैलाइड्स है ना, ये तो अराइल हैलाइड ये SN1 भी नहीं देते और ये SN2 भी नहीं देते, क्योंकि SN2 में बैक अटैक करना पॉसिबल नहीं होता और SN1 में यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, पर फिर भी मेरे को इस X को हटा के किसी और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? देयर शुड बी सम ऑप्शन, कुछ तो होना चाहिए तरीका। तो यस, देयर इज अ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके दो मैकेनिज्म हैं, एक है एडिशन एलिमिनेशन। नाम से समझ आ रहा है कि पहले स्टेप में कुछ ऐड होता है फिर कुछ रिमूव होता है, मतलब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो पहले ऐड हो जाएगा और जाने वाला फिर अगले स्टेप में निकलता है। ओके, तो ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हुआ। फिर दूसरा होता है एलिमिनेशन एडिशन, जाने वाला पहले ही निकल जाता है और बेंजाइन जनरेट होता है, तो उसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और फिर जाके नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो देखिए, अराइल हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन एलिमिनेशन तब होगा, इसका मतलब एडिशन एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में ऐड हुआ। यार न्यूक्लियोफाइल क्यों अट्रैक्ट होगा बेंजीन रिंग पे? सोचो, बेंजीन रिंग खुद में इलेक्ट्रॉन रिच एक मॉलिक्यूल है और एक न्यूक्लियोफाइल को उसके ऊपर आप अट्रैक्ट करवा रहे हो, कैसे हो पाएगा? तभी होगा ना अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों जो कि उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। ठीक है, और दूसरी मजे की बात, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना कहाँ है? न्यूक्लियोफाइल को इसको डिस्प्लेस करना है, X को, तो इसको यहां पे अटैक करना है। तो हम चाहते हैं ऐसे ग्रुप लगें जो यहां पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करें। तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे लगाता हूं यहां पे और ये -M ग्रुप है, तो ये अपने ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, मतलब यहां पे कर रहा है। यस, तो मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करेगा। अगर पैरा पे लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M ग्रुप, तो ये भी ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो यस, यहाँ पर कर रहा है, ये भी हो गया। अगर मैं मेटा पे लगाता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, तब ये इन ऑर्थो और पैरा पे करेगा। मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, वो नहीं मिला। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके कहाँ होने चाहिए? ऑन ऑर्थो और पैरा। जब ये होंगे तो जहाँ पर आपका लीविंग ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा, और पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो ये जो W है दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो ये पैरा पोजीशन में लगा है। यस, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया। अब इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया, नेगेटिव आ गया। फिर आगे ये रेजोनेंस करता रहेगा, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। फाइन, ओके। देन फाइनली ये जो क्लोरीन था अब ये निकलेगा बाहर, तो अगले स्टेप में ये बाहर निकलेगा। ओके, बस हो गया। तो पहले स्टेप में एडिशन हुआ, अगले स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, डन। अब देखो, जितने ज़्यादा आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे और वो भी ऑर्थो और पैरा पे लगे होंगे, उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे देखिए, एक NO2 लगा है तो थोड़ा स्लो है, 2 NO2 लगा दिए थोड़ा बेटर है, 2 NO2 पर एक फ्लोरीन है। आप लोग सर फ्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा ना, फ्लोरीन को तो निकालना है हमें। यस, तो क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है कि फ्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है? आप सोचेंगे सर ऐसे तो क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बट इस केस में क्या हो गया? फ्लोरीन के साथ रिएक्शन फास्ट क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव सेंटर अच्छा क्रिएट कर देगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा फ्लोरीन के केस में। तो क्लोरीन से बेटर रिएक्टिविटी फ्लोरोबेंजीन की होती है इसमें। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है स्टार्टिंग में, बट ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है।